अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे यार एग्ज़ाम चल रहे हैं लॉ के और बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी पिछले कुछ दिनों। 2 मई को एग्ज़ाम था, 6 मई को एग्ज़ाम था, अब 20 मई को एग्ज़ाम है। इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर पाया हूँ। ग्रुप में मैंने अपडेट दी थी, ग्रुप में सबके साथ मैंने बोल दिया था। टिकटॉक पे मैं वीडियोस लगा रहा हूँ, टिकटॉक पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट सी वीडियो होती है क्योंकि 1.5-2 मिनट की, तो वो ये है कि टाइम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि एक डिटेल्ड वीडियो डालनी पड़ती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। फ्री हो जाऊँगा इंशाल्लाह ताला 20 के बाद, उसके बाद क्रिप्टो, ऑल्ट्स, गोल्ड, स्टॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं ट्रेडिंग के कुछ तरीके और हर चीज़ में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। कॉटेक्स पे भी जाएँगे, बाइनरी ट्रेडिंग पे भी जाएँगे, ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला करेंगे। बिटकॉइन की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज एक मेजर इवेंट है, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। 7 मई आज शाम को, रात को 11 बजे फेडरल फंड्स रेट 4.50 है। चांसेस हैं कि 4.50 ही रहेंगे, अनचेंज रहेगा रेट। लेकिन क्योंकि एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टेटमेंट है, उसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी, अगर तो क्यूटी को एंड किया जाता है और क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हो जाती है और न्यू मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इंशाल्लाह ताला ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। और पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आज जो बातें होंगी वो मार्केट के लिए बेहतरी लेके आएंगी। ये हम जस्ट एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए, जो कि हर बंदा ही, जितने भी लोग मार्केट से कनेक्टेड हैं, सब लोग एक अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन पे है कि यार मार्केट के लिए बेहतरी होगी। लेट्स सी कि मार्केट में क्या होता है। एफओएमसी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कहा जाता है, क्या बातें होती हैं, क्योंकि टोटली इकॉनमी बेस्ड है। उसको लेके जब चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि मार्केट किस साइड पे जाती है। 4.50 है, पॉसिबिलिटी है 4.50 रहे, रेट कट ना हो। अगर तो रेट कट होगा बहुत आला, लेकिन अभी लगता नहीं है। जून जुलाई में जाके एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रेट्स जो हैं वो कट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है और इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो मार्केट के लिए बेहतरी साबित हो सकती है। अब मार्केट की सूरत हाल क्या होगी, मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ब्लैक रॉक ने कल अगेन बाइंग की है। कल 19 घंटे पहले, ये 19 घंटे की पहले की ट्रांजेक्शन है सारी। 213 BTC, 300 BTC, 300, 300, 300, 300, 300, ये सारे के सारे बिटकॉइंस बाइंग की गई है। और ये हर एक जगह पर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। BC1Q, BC1Q9, BC1QS, BC1Q3, ये एक सीरियल नंबर कह लें, ट्रांजेक्शन नंबर कह लें, या जो भी नंबर कह लें, ये हर नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इनकी बाइंग है जो कि सारी की सारी आप लोगों के सामने है। ये बाइंग 20 घंटे पहले हुई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सारी की सारी जो 500 to 600 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की गई है। मेटा प्लैनेट एक्वायर्स अनदर 555 BTC फॉर $53 million, इशूज 25 मिलियन इन बॉन्ड्स फॉर मोर परचेजेस। बाइंग हो रही है और बहुत टिका के और बड़ी तगड़ी बाइंग हो गई है। और यहाँ पर हमें जो ट्रंप की तरफ से मिल रहा है, अ बिग अनाउंसमेंट कमिंग सून, 17 घंटे पहले। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एफओएमसी की, तो देखते हैं कि वो मार्केट के लिए क्या सूरत हाल लेके आती है। अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमारे पास जो ये हमारे पास चार्ट है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट के बाद हमारे पास टारगेट था ये वाला जोन, यहाँ पर जाके मार्केट ने रिजेक्शन ली, बाउंस हुई। अब हमारे पास बन गया रिजेक्शन एरिया ये वाला। यहाँ पर ये जो हमारे पास पहले सपोर्ट थी, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं इस एरिया के नीचे यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं, ये रिजेक्शन थी, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। अगेन यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है। और यहां से मार्केट जो फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज का टारगेट है हमारा 1,06,000 7,000, यह एक न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन क्योंकि मार्केट आहिस्ता 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 ऊपर जाती है, अब मार्केट के डाउन आने के चांसेस किस हद तक है, किस हद तक आपकी मार्केट डाउन आ सकती, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आज एफओएमसी की स्टेटमेंट है। अगर मार्केट बुलिश होनी है, अगर मार्केट के लिए ओवरऑल बुलिश चीजें होनी है, सेंटिमेंट बुलिश हो जाना है, मार्केट आपको एक बार ट्रैप जरूर करेगी, मार्केट एक बार बेरिश होगी, मार्केट एक बार परेशान जरूर करेगी स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए। लिक्विडिटी भी हम देखते हैं, हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई है 93,000 से नीचे।
ये वाला एरिया हमारा, इसके नीचे ये सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएंगे। ग्रीड में आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 67 पे चल रहा है, ग्रीड में आया हुआ है, लोग अब फिर ग्रीडी हुए हुए हैं और ये पॉसिबली इस बार एक्सट्रीम ग्रीड में फिर चला जाएगा, यानी मार्केट जो आपकी बीटीसी जो है आपका ये ऑल टाइम हाई अगेन बना देगा। लिक्विडेशन हीट में आपकी बात करते हैं, लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट शॉर्टर्स लिक्विडेट हुए 165 मिलियन, और पिछले 1 घंटे या 4 घंटे में नॉर्मल चल रहा है 7 मिलियन ऊपर नीचे लॉन्ग शॉर्ट दोनों लिक्विडेट हुए। हमारे पास यहाँ पर आरएसआई हीट मैप में भी बहुत सारे कॉइन्स, कुछ बहुत ओवरबॉट किए हुए हैं, कुछ ओवरसोल्ड में पड़े और मोस्टली आपके एवरेज आरएसआई में पड़े हुए हैं। स्टॉक्स में पैसा आया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एनवीडिया, एप्पल डाउन गया है, एवगो, अमेजॉन, ये बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं, वीजा है, मास्टर कार्ड है, नेटफ्लिक्स है, जो बड़े बड़े आपके स्टॉक्स हैं ये बाउंस हुए हैं 5%, 7%, 10% ये बाउंस हुए, ठीक है। और गोल्ड होप्सो आपका जो है वो अब रुक चुका है। गोल्ड को भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि गोल्ड रुकेगा तो उसके बाद जाके भाई क्रिप्टो में पैसा आना शुरू होगा, और गोल्ड आपका जो है ये रुक गया है, बल्कि सिर्फ रुका नहीं है बल्कि गोल्ड आपका यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है। ये इक्वल हाई है और अगेन ये हमारे पास सेकंड इक्वल हाई है। ये हमारा टारगेट था और इसी टारगेट के अंदर बीटीसी आपका जो गोल्ड है ये गोल्ड जाकर रिजेक्ट हुआ है पूरे $3500 से। $3500 हाई लगा के $3500 से रिजेक्ट हुआ है और अब गोल्ड यहां पर है। नीचे हमारे पास ये बन रही है इसकी नेकलाइन, इस एरिया को ब्रेक करता है 3200 से नीचे, आज फिर 3386 पे चल रहा है। 3200 से नीचे ब्रेक करेगा तो हमारे पास अगला टारगेट होगा जी 2900 के करीब। ये वाला हमारा जोन होगा इंतहाई अहमियत का हामिल, जहां पर आपकी मार्केट जो है ये गोल्ड की इस एरिया में आ जाएगी यहां पर, ठीक है। इस जगह पे जब यहां से मार्केट ये वापस गिरेगी, ये हमारे पास डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद ऑफ कोर्स आपकी मार्केट नीचे आएगी और यहां तक गैप पड़ा हुआ है, $3000 तक गैप है, यानी $300-400 गोल्ड जो है ये नीचे आ जाएगा। और आपका जो पैसा है ये क्रिप्टो में, स्टॉक्स में भी पैसा जाना शुरू हो गया है, स्टॉक्स में भी पैसा आया है पिछले 3-4 दिन 5 दिन, स्टॉक्स में भी अच्छा खासा पैसा आया है और अब जाहिर है इसके बाद आपके क्रिप्टो की बारी है। अब क्रिप्टो में अगर हम देखते हैं तो क्रिप्टो में हमारे पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अभी ये हमारा फॉलिंग वेज जो है ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट पे पड़ा हुआ है, इससे यहां से अगेन इसने बाउंस होना है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो यहां पर भी मार्केट ये रिजेक्ट हो रही थी, बार बार एक रिजेक्शन पॉइंट था, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन थी। ट्रेंड लाइन रिजेक्शन इसने जैसे ही ब्रेक की है इस कैंडल पे और उसके बाद अगेन वापस चली गई है और इसी जगह पे जाकर रिजेक्ट होगी दोबारा, यही हमारे पास लेवल है। अगर मैं इसे 1 आवर पे लेके आता हूं, जो कि मैं आज देख रहा हूं कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, वो है हमारे पास ये वाला एरिया, जहां से आपकी मार्केट बाउंस हुई है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रिजेक्शन है, ये हमारे पास नेकलाइन है, पॉसिबिलिटी है डबल टॉप की, यहां पर डबल टॉप बनाए मार्केट और मार्केट अगेन आपकी सपोर्ट फाइंड करे 95,000 के करीब, ये वाला जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, पहले रिजेक्शन थी, जाहिर है रिजेक्शन बिकम सपोर्ट। अब यहां से इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया बन रहा है वो बन रहा है 93,000 का, जो हमारे पास तगड़ी सपोर्ट है। और चांसेस किस चीज के, 99% चांसेस हैं कि मार्केट यहां पर डबल टॉप बना के गिरेगी तो 93,000 या 93,000 से नीचे जाएगी। उसकी रीजन है आप लोगों के पास ये लिक्विडेशंस, $93,074 से नीचे भी लिक्विडेशंस मौजूद है, 92,700, 92,500 पे। और ऑफ कोर्स मार्केट आपकी इससे नीचे अगर आती है, यहां से अगर नीचे आती है तो फिर ये वाला एरिया जो 91,700 है, या कम अज कम ये वाला एरिया 92,900, इससे नीचे आके मार्केट लोगों को लिक्विडेट करेगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस खाएगी, जो आपका ये वाला एरिया बन रहा है। यहां पर ये बार बार सपोर्ट बन रही थी, ये भी सपोर्ट है, यहां पर अगेन सपोर्ट बनी हुई, यहां पर भी सपोर्ट बनी हुई है, तो ये आपके पास एक सपोर्ट बन रही है जो कि 92,750 से नीचे बन रही है और यहां पर आपकी मार्केट आपके बाउंस हो सकती है। पहली सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दी 95,000 है, 95,000 के बाद मैं दूसरी सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कल 1 घंटे में पंप हुआ है, सेम इसी तरह से 1 घंटे में डंप भी हो सकता है, अचानक डंप हो और डंप होने के बाद देखें, जब भी न्यूज आती है, जब भी एफओएमसी मीटिंग होती है, जब भी रेट्स आते हैं, जब भी कोई आईसीपी सीपीआई डाटा आता है, ये जितने भी डाटाज हैं, जब भी डाटा आते हैं, मार्केट आपको रिएक्शन अलग देती है, रिस्पॉन्स अलग देती है। मार्केट में अगर बुलिश स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बुलिश स्टेटमेंट्स होती हैं, मार्केट आपके जो रेट्स हैं वो रेट्स अनचेंज्ड भी अगर रह जाएं, मार्केट नीचे आके गैप को फिल करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करके यहां से मार्केट आपकी वापस बाउंस हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट आपकी बुलिश होगी।
अगर बातें ही बेरिश हो जाती हैं, अगर बातें ही बेरिश हो जाती हैं, तो फिर पॉसिबल चांसेस क्या है कि यहां से मार्केट आपकी बाउंस हो, ये एरिया 97,800, इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेज हैं, ये हंट किए जाएं और मार्केट आपकी नीचे आ जाए। और फिर ये हमारे पास एरियाज होंगे जो नीचे गैप्स फिल करने वाले, ये 87,000 85,000 तक। ठीक है, अगर मैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ले जाता हूं तो अभी तक स्टिल ये एरिया टेस्ट होने के बगैर पड़ा हुआ है। ये वाला जो एरिया 86,000 वाला, अभी तक ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन फॉलिंग वेज क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो जाहिर है इसने अपना टारगेट पहले अचीव करना है। तो आज की जो एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो स्टेटमेंट होगी, ये इंतहाई अहमियत की अमल है। नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ मैं कल जरूर शेयर करूंगा कि मार्केट ने हमारे बताए हुए मेथड के मुताबिक किस तरह से परफॉर्म किया। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बता देता हूं कि मार्केट अगर टॉप बना के 96,000 के नीचे क्लोजिंग देती है, 96,000 के नीचे क्लोजिंग देती है, अगला टारगेट आपका होगा 95,000 और 95,000 के बाद आपका टारगेट होगा 93,000। ये हमारे टारगेट्स होंगे नीचे शॉर्ट के। ठीक है, और अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 97,000 के ऊपर, 98,000 के ऊपर, 98,000 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि हमने 99,500 पे जाके निकालना है, या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगी 1,02,000 के करीब जाके, उसके बाद फिर ये तगड़ी से तगड़ी रिजेक्शन 1,06,000 पे पड़ी हुई है। ये मैं आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर कर दूंगा आज रात 11 बजे के बाद, जब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, कॉन्फ्रेंस होगी, जो बातें सारी होंगी वो पता चल जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल अगर पहली दफा देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पे भी फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे सिनेरियोज और डेली बेसिस पे जो अपडेट्स हैं मॉर्निंग इवनिंग में आप लोगों के साथ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा 3 टाइम आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों के साथ मैं मार्केट की स्ट्रेटजी शेयर करता रहूं और मार्केट की मूवमेंट शेयर करता रहूं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।